किसान साथियों नमस्कार। मैं करण पवार कृषि स्नातक स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। किसान साथियों, आज हम चिया सीड की फसल का एक और रिव्यू लेने जा रहे हैं और हमारे साथ है हमारे बड़े भैया आदरणीय धीरज भाई जाट। नमस्कार। तो धीरज भाई से आज जानेंगे कि उन्होंने अपने खेत में कितने एकड़ में चिया सीड की फसल लगाई है और क्या सोच के लगाई है और अभी तक क्या क्या उनको परेशानी का सामना करना पड़ा चिया सीड की फसल में, या क्या उन्होंने किया जिससे अभी तक उनकी चिया सीड की फसल 1 महीने के लगभग 25 दिन की अवस्था में है अभी और बहुत अच्छी कंडीशन में हमको देखने को मिल रही है। तो धीरज भाई, सबसे पहले हम जानेंगे आपसे चिया सीड में खेत की तैयारी के लिए, तो आपने खेत की तैयारी में क्या किया था? सबसे पहले खेत की तैयारी में सबसे पहले एक बार सिंगल बखरनी की थी, जिसके बाद डबल और बखरनी की थी डबल, जिसके बाद में रोटावेटर करा था। 2 कल्टीवेटर किया और एक रोटावेटर। जी हाँ, रोटावेटर के बाद में सीधे बोनी की थी। जी बोनी की थी। तो बोनी में आपने, जैसे कि चिया सीड एक बहुत बारीक फसल है, दाने बहुत छोटे आते हैं जी, तो बोनी के लिए क्या सीडिल से की थी डायरेक्ट बोनी या फूक कर की थी? जी जी सीडिल से की थी। सीडिल से की थी। हाँ जी। सीडिल में मतलब 1 किलो चिया 1 एकड़ में जाता है, तो सीडिल में क्या जुगाड़ किया था ऐसा कि जिससे आसानी से बोनी हो गई? आसानी से क्या, अपने 1 किलो चिया सीड में अपन ने 1 बोरी डीएपी की मिलाई, मिलाने के बाद में अपन ने खेत में बो दिया 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी जो 1846 रहती है अपनी, वो मिलाई और डायरेक्ट उसमें 8 से 10 का जो गाला रहता है सीडिल में वो सेट किया और डायरेक्ट बोनी कर दी। अब जो सीडिल में अपनी चौड़ाई रहती है लाइन से लाइन की, वो कितनी रखी अपन? वो 12 इंच। 12 इंच पर रखिए। ठीक है। अब बुआई के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है इसके जर्मिनेशन में। जी, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। क्या अपने यहाँ भी ऐसी समस्या है? जी समस्या तो आती है। हाँ। पर वो यार मतलब जो अपन नोजल का पानी देते हैं उसमें समस्या थोड़ी कम रहती है। नोजल में कम रहती है। जो अपन रेलवा पानी देते हैं उसमें समस्या ज्यादा रहती है। वो इसलिए ताकि बीज एक जगह से दूसरी जगह जो बह के चले जाते हैं, बीज हल्का रहता है। हाँ। तो बह के चला जाता है। हाँ, तो सबसे मेन बात ये रहती है कि अगर आप चिया सीड की बोनी कर रहे हैं तो अगर आपके पास नोजल की व्यवस्था है तो नोजल के पानी ही दे, ताकि इधर से उधर बीज बह के नहीं जाए और अच्छे से जर्मिनेशन हो सके। अब अगली बात आती है बुआई के बाद पहली सिंचाई की। तो आपने पहली सिंचाई, जैसे कि अभी लग रहा है कि 1-2 दिन पहले की है जी, तो कितने दिन में की थी पहली सिंचाई? पहली सिंचाई 25 दिन में की है। 25 दिन में पहली सिंचाई की है जी। और आगे भी लगभग 20 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। तो सिंचाई का अंतराल पहली बार में 25 दिन का, उसके बाद में 20 दिन के लगभग करते रहना है आपको। सिंचाई के बाद समस्या आती है चिया सीड में खरपतवार या चारे की। तो अपने यहाँ भी बहुत सारा जैसे चारा देखने को मिल रहा है, उसमें मेनली राई या सरसों है। तो उसके लिए आपको कोई दवाई का अंदाजा है कि इसमें दवाई डल जाएगी? जी हाँ, है दवाई का अंदाजा जी। कौन सी दवाई है और कितने डोज इसमें डालना चाहिए ताकि बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल सके? जी, वो दवाई बीएसएफ की आती है, वो 12 ग्राम जी। हमारे अभी एक मित्र ने भी दी थी वो दवाई जी। सिगांव के ही एक किसान ने डाली है और उन्होंने बहुत कम, मतलब ज्यादा डोज कर लिया था उसका। तो आपको पर्याप्त डोज यानी 1 बोतल को 3 एकड़ में डालना है, जिससे कि राई या सरसों पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बाकी अन्य जो चारा रहता है जैसे दूधी हुई और सकरी पत्ते के हैं, उन पर भी असर है, लेकिन उतना ज्यादा असर नहीं है। बाकी जो मेन समस्या आती है राई या सरसों की, वो इससे खत्म हो जाती है। तो खरपतवार की समस्या सबसे ज्यादा आती थी चिया सीड में, जो कि किसान हर साल निंदाई करवाते थे। लेकिन इस बार बहुत सारी दवाइयाँ, हालांकि चिया सीड के लिए स्पेशल नहीं है वो, फिर भी एक किसान का जो प्रैक्टिकल रहता है उसके हिसाब से अपन डाल सकते हैं उनको। खरपतवार की समस्या खत्म होने के बाद एक और समस्या आती है, ज्यादा ठंड पड़ती है तब पाला पड़ने की। तो
उसके लिए जब पाला पड़ता है तो किसान साथियों को सिंचाई कर देनी चाहिए, ताकि जो पत्ती है उस पर ओस नहीं जम सके और पत्ती जो है पीलापन का शिकार ना हो। अब आगे चलते हैं, धीरज भाई से जानेंगे कि जैसे पिछली बार उनके यहाँ चिया सीड की फसल लगी थी तो उसका उत्पादन कितना देखने को मिला था 1 एकड़ में? 1 एकड़ में उत्पादन होता है इसका 5 कुंटल 6 कुंटल 5 कुंटल 6 कुंटल के लगभग में हो जाता है 1 एकड़ में। 5 से 6 कुंटल मतलब लगभग उत्पादन हमको देखने को मिलता है। और यह 110 से 120 दिन की फसल रहती, गेहूं के साथ कट जाती है, पहले कट जाती है। गेहूं से पहले कट जाती है। गेहूं लगभग 125-30 दिन ले लेता है, लेकिन ये फसल 110-15 दिन में कट जाती है। उसके बाद पिछली बार जैसे अपने यहाँ लगा हुआ था, आपने पहली बार लगा है, जो अपना हार्वेस्टिंग हुई कटाई के टाइम पर, तो कटाई के समय समस्या आती है क्योंकि हार्वेस्टर से निकलते नहीं इसके बीच, तो उसमें क्या जुगाड़ लगी थी या डायरेक्ट काट के थ्रेसर से निकाला था, क्या करा? जी हाँ, लेबर से कटवा के डायरेक्ट थ्रेसर से निकाला लिया। डायरेक्ट ये बड़ी जो हड़म्बा थ्रेसर आती है उससे निकल जाता है। हाँ, खूब आराम से निकल जाता। मतलब अगर रेस कम रखे उसमें, जो कि दाना बहुत छोटा रहता है, ज्यादा रेस करेंगे तो दाना उड़ जाएगा, कम रेस पर निकल सकता है। हाँ, निकल जाएगा। तो थ्रेसर में भी कोई दिक्कत नहीं है इसको निकालने में। जब परिपक्व अवस्था में आ जाए तो ऊपर ऊपर काट लेते हैं इसके भुट्टे। नहीं, भुट्टे नहीं, या फिर गोर से ही काट लो वाले, नीचे से या भुट्टे कुछ भी कर सकते हो आप। हल्की फसल है, ज्यादा तना भारी नहीं रहता इसका, तो नीचे से भी काट सकते हो और ऊपर भी काट सकते हो। ये बात हो गई हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग के बाद मेनली जो समस्या आती है किसानों को बेचने की, जी, तो अपने यहाँ कोई मंडी है? जी, मंडी तो है, पर मंडी में अभी भी मतलब बिकता नहीं है। आसपास मंडियों में कोई बिकता नहीं, क्योंकि एक औषधि फसल है। औषधि फसल के लिए आपको मध्य प्रदेश में अगर औषधि फसल बेचना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नीमच मंडी। नीमच मंडी में ही चिया सीड की नीलामी होती है। पिछली बार जैसे बहुत सारे किसानों ने चिया सीड बोया था, तो जो सीजन पे रहता है उसमें रेट में और अभी रेट में कुछ डिफरेंस दिखा आपको? जी हाँ, डिफरेंस तो रहता है। सीजन पर कम मिलता है रेट, और थोड़े दिन बाद अगर 3-4 महीने रखो अपन तो रेट अपने आप अच्छा मिलता है। कुछ अंदाजा है कि कितना सीजन पर रेट मिल सकता है इस बार? सीजन पे पिछली साल जो बिका था वो शायद 14-15 हजार के आसपास था। 14-15 हजार बिका था जी। और इस बार भी क्योंकि रकबा बड़ा है तो हल्का फुल्का कम होने की संभावना है या उतना मिल जाएगा? उतना मिल जाएगा, 14-15 के लगभग में। तो 14-15 के लगभग मिल जाएगा। तो 14-15 भी मिल जाता है तो 5 से 6 कुंटल भी अगर 1 एकड़ में होता है तो 80-90 हजार रुपए की फसल ये हो जाती है। जैसे कि अपन गेहूं बोते हैं, गेहूं में 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा कितना उत्पादन मिल जाता है अपने को? 1 एकड़ में खूब से खूब 18-20। और अगर 25-2600 का रेट माने तो 50 हजार, ज्यादा से ज्यादा 50 हजार की फसल। तो ये फसल चिया गेहूं से लगभग 2 गुना उत्पादन देती है। और अगर आपने 3-4 महीने इसको रोक लिया तो जो रेट है उसका 20 से 22 हजार, 23-24 हजार तक रेट मिल जाता है इसका। तो आपने जो चिया बोया वो ब्लैक बोया या व्हाइट बोया? ब्लैक वाला जी। और एक दोनों मिक्स आते हैं, तो अपने यहाँ मिक्सिंग की समस्या तो नहीं थी? ब्लैक ही था सब? हाँ, पूरा ब्लैक था। वेराइटी का पता है कौन सी थी? वेराइटी की जानकारी नहीं है। वेराइटी की कोई जानकारी नहीं है। तो अपन ने जो बीज दर रखी वो कितनी, 1 किलो रखी है, ज्यादा रखी? 1 किलो, 1 एकड़ में 1 किलो। 1 एकड़ में। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी चिया सीड की, जो कि हमारे धीरज भैया ने बहुत अच्छे से किसान भाइयों को जानकारी दी। और अगर कोई सी भी जानकारी आपको लगे कि और जाए ये जानकारी हमको, तो धीरज भैया अपने मोबाइल नंबर बता देंगे। 96-300-74161। और इन नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या आती है तो धीरज भाई आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। और किसान साथियों, ये थी जानकारी चिया सीड्स की। ऐसी ही अन्य जानकारियां, क्योंकि हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करके सारी जानकारी इकट्ठा करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सारी फसल की जानकारी आपको इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएगी।
इस चैनल का नाम है डिजिटल किसानी, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि जो भी हम नए कंटेंट या नई वैरायटी या जो भी नई फसल रहेगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचा दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।